हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एमपी पुलिस, एमपी एसआई और जेल प्रहरी परीक्षा में साइंस भी पूछा जाता है। तो साइंस के कुछ टॉपिक जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड हैं, जो लगभग आपको याद ही करना है, तो उनके वीडियोज मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि मतलब कल्चर पर रिलेटेड है। कल्चर मतलब जैसे कि एपीकल्चर किससे संबंधित है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है। तो पहला है हमारा एपीकल्चर। एपी शब्द का अर्थ होता है मधुमक्खी। एपी से याद रखना, मधुमक्खी। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन पोषण करते हैं। मधुमक्खी एपीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? मधुमक्खी का पालन पोषण करना और उससे शहद का उत्पादन करना। हॉर्टिकल्चर साग सब्जी की खेती, साग सब्जी की खेती करना हॉर्टिकल्चर, जिसको हम बागवानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बागवानी। साग सब्जी की खेती करना जिसको हम बागवानी भी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती, फूलों की खेती। क्वेश्चन आएगा फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है? फूलों की खेती से। पिसीकल्चर अगला हमारे पास लिखा हुआ, पिसी और बर्मी दोनों को ध्यान रखना। पिसीकल्चर है मछली पालन से, मछली पालन से संबंधित है। पिसी मछली पालन से। और एपी मधुमक्खी, पिसी मछली पालन से है और एपी मधुमक्खी, दोनों मिक्स ना हो जाएं। बर्मी कल्चर एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केंचुआ की खेती, केंचुआ किसान के मित्र कहलाते हैं, इसको हम बर्मी कल्चर कहते हैं। मतलब केंचुओं का ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, उर्वरता, और जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं। बर्मी कल्चर में केंचुआ, ठीक है। मैरीकल्चर, मैरीकल्चर किससे संबंधित होता है? आप समझेंगे मैरीकल्चर, मैरी मतलब समुद्र, समुद्री जीवों का उत्पादन करना। समुद्री जीव, समुद्री जीवों का पालन पोषण और उनका उत्पादन करना। आर्बोरिकल्चर, यहाँ लिखा हुआ है आर्बोरिकल्चर में वृक्षों और झाड़ियों, वृक्षों तथा झाड़ियों। आर्बोरिकल्चर में वृक्ष व झाड़ियों की खेती करना, वृक्ष व झाड़ियों की खेती करना आर्बोरिकल्चर में। अब विटीकल्चर लिखा हुआ है यहाँ पर, विटीकल्चर आप समझेंगे। विटीकल्चर अंगूर की खेती। देखिए विटी अंगूर की खेती। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। शैंपेन शराब भी अंगूर से बनाई जाती है, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से रिलेटेड है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर अगर हम कहेंगे तो इसमें हम कहेंगे सेरी, सेरी रेशम के कीट का पालन पोषण करना, रेशम के कीट का पालन पोषण करना। अब मोरिकल्चर दिया, मोरिकल्चर तो रेशम के कीट के लिए शहतूत उगाना, रेशम के कीट के लिए शहतूत उगाना, क्योंकि रेशम का कीट शहतूत की पत्तियां खाता है। रेशम का कीट क्या करता है? शहतूत की पत्तियां खाता है। तो मोरिकल्चर में शहतूत का उत्पादन करती हैं। सिल्वीकल्चर, अगर आपसे कहा जाए सिल्वीकल्चर, तो इसके अंतर्गत हम वनों का संरक्षण करते हैं। वनों का संरक्षण करना सिल्वीकल्चर माने वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण सिल्वीकल्चर। अब हमारे पास लिखा है ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर ये जैतून होता है, जैतून की खेती करना। आप लोगों को मालूम होगा जैतून ऑलिव ऑयल आता है, जैतून की खेती करना। और यूएनओ के ध्वज में विश्व के मानचित्र को घेरे हुए, यूएनओ विश्व के मानचित्र को घेरे हुए जैतून की वक्राकार शाखाएं, विश्व के मानचित्र को घेरे हुए जैतून की वक्राकार शाखाएं। तो ओलिविकल्चर, ओलिव जैतून की खेती होती है।
टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर को कहते हैं ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर। ओलेरी कल्चर, हमारे पास लिखा है ओलेरी कल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जी की खेती, जमीन पर फैलने वाली सब्जी माने आप सभी लोग जानते हैं बेल वगैरह कहते हैं ना, जमीन पर फैलने वाली सब्जी, जमीन पर फैलने वाली सब्जी की खेती। अब यहाँ पर एरोपोनिक्स लिखा है, एरोपोनिक्स क्या होता है? मतलब ये भी एक प्रकार के पौधे को उगाना होता है, माने बिना मिट्टी के, मिट्टी का यूज ना करते हुए, माने हम पानी में जब पौधे को उगाते हैं तो बिना मिट्टी के पौधे को उगाना, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। क्लियर है कि नहीं? बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। अब ये कृषि से संबंधित कुछ मार्क वगैरह दिए हैं, जैसे एग मार्क है, एग मार्क किससे संबंधित? तो कृषि उत्पादों से संबंधित, जो उचित कृषि उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित होता है एग मार्क, एग मार्क कृषि उत्पाद। इको मार्क जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है इको मार्क, जो वस्तुएं पर्यावरण मित्र वस्तुएं कहलाती हैं, जो वस्तुएं पर्यावरण मित्र वस्तुएं कहलाती हैं उन वस्तुओं के लिए इको मार्क का प्रयोग करते हैं। जो वस्तुएं पर्यावरण मित्र वस्तुएं कहलाती हैं उनके लिए हम इको मार्क का प्रयोग करते हैं। इको मार्क का प्रयोग पर्यावरण में, और कच्चा घड़ा इसका प्रतीक चिन्ह है। हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क ये स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है, हॉलमार्क इस पर लगाया जाता है बेटा, स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जाता है। अगला है रुग्ण मार्क, कालीन उत्पादन में बाल श्रम का प्रयोग नहीं हुआ है, कालीन उत्पादन में बाल श्रम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसके लिए रुग्ण मार्क लगाया जाता है। रुग्ण मार्क किसके लिए लगाया जाता है? कालीन उत्पादन में बाल श्रम का प्रयोग नहीं हुआ है, रुग्ण मार्क लगाया जाता है। रुग्ण मार्क क्या होता है बेटा, सभी लोग समझे? रुग्ण मार्क में कालीन उत्पादन में बाल श्रम का प्रयोग नहीं हुआ है, उसके लिए रुग्ण मार्क का प्रयोग करते हैं। FSSAI क्या होता है? FSSAI तो ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इंडियन गवर्नमेंट ने 2011 में एक अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। तो कई आपने फूड प्रोडक्ट में ये लिखा देखा होगा, इसका फुल फॉर्म याद रखना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पौष्टिक आहार की उपलब्धता कराना, इसका उद्देश्य है। ISI मार्क आपने देखा होगा, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा ये दिया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा ये मार्क दिया जाता है वस्तुओं पर, उत्पादों पर और कई संस्थानों को। तो ISI की फुल फॉर्म होगी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक ISI आतंकवादी संगठन भी है जो कि पाकिस्तान का है, उसकी फुल फॉर्म होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आबदाना। ISI जो एक पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, उसकी फुल फॉर्म अलग है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। अब ये प्रेडी के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी क्लियर कर लें कि संवेग को, क्वेश्चन ये था कि संवेग के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई। ये क्वेश्चन है। इसी तरह के मैं आपके लिए क्वेश्चन भी सॉल्व कराता जाऊंगा कि संवेग के मान पर प्रभाव क्या पड़ेगा यदि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है। तो आप कहेंगे संवेग P बराबर होता है √2mE। अगर हमने E को 4 गुना कर दिया, E को 4 गुना कर दिया है तो संवेग हमारा दुगना हो जाएगा। एनर्जी को, ऊर्जा को 4 गुना कर दिया तो संवेग हमारा दुगना हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे एरोपोनिक्स लिखा है, इसी तरह से एक बार पूछा गया था कि हेलियोपैथी क्या है। हेलियोपैथी सूर्य की किरणों के माध्यम से चिकित्सा की जाती है, वो हेलियोपैथी कहलाता है। हेलियोपैथी क्या है? तो आप याद रखना, सूर्य की किरणों के माध्यम से, हेलियो
सूर्य की किरणों के माध्यम से की गई चिकित्सा एलोपैथी कहलाती है। हाइड्रोपैथी, जल के माध्यम से की गई चिकित्सा हाइड्रोपैथी कहलाती है। तो इसी प्रकार के और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनके आंसर भी कमेंट किया कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।